जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको माता द्रौपदी की कथा सुना रही हूँ। इस कथा को हम माता द्रौपदी की कथा भी कह सकते हैं और सती द्रौपदी की कथा भी कह सकते हैं। तो आप बड़े भावपूर्ण सुनिए माता द्रौपदी की कथा। माता द्रौपदी की कथा शुरू करने से पहले इस कथा में जीवन का सार दिया हुआ है, वो सार आपको सुना रही हूँ। जीवन का सार यह है, एक मेष ब्रह्मा सारा, नारद है थारी आज्ञाकारा। एक मेष ब्रह्मा सारा, नारद है थारी आज्ञाकारा। 9-10 मास गर्भ में राख्या, पीछे बाहर आया। 9-10 मास गर्भ में राख्या, पीछे बाहर आया। कोल वचन कर बाहर काढ़्या, सुंदर कीनी काया। कोल वचन कर बाहर काढ़्या, सुंदर कीनी काया। पगा झांझरिया, हाथ झांझरिया, गोदम गोद खिलाया। पगा झांझरिया, हाथ झांझरिया, गोदम गोद खिलाया। पाल पोस मोटा करया, दौड़ करी सगाई। पाल पोस मोटा करया भाई, दौड़ करी सगाई। गाजा बाजा सु ब्याह रचाया, बहु आंगणे आई। गाजा बाजा सु ब्याह रचाया, बहु आंगणे आई। प्यारी लागे रे भाई, माने घणी प्यारी लागे रे भाई। 40 वर्ष का हुआ रे मनवा, खूब कमाई कीनी। अरे 40 वर्ष का हुआ रे मनवा, खूब कमाई कीनी। महल माळिया झुकाया, खूब आनंद मनाया। महल माळिया झुकाया, खूब आनंद मनाया। संन्यास आश्रम में वन को गया। अरे भाई तू संन्यास आश्रम में वन को गया। बांध पोटलियां ले गया, जंगल में डेरा कीना। बांध पोटलियां ले गया रे, जंगल में डेरा कीना। अंत समय आया तो माचासू हेटा लिया और घर में शोर मचाया। अंत समय आया तो माचासू हेटा लिया और घर में रुदन मचाया। कंवलिया आया गंडक घुसाया, थर थर कांपी काया। कंवलिया आया गंडक घुसाया, थर थर कांपी काया। धर्मराज जी दूत भेजिया, यम लेने को आया। धर्मराज जी दूत भेजिया, यम लेने को आया। मनुष्य जीवन से आया रे मनवा, काई कमाई कीनी। मनुष्य जन्म से आया रे मनवा, काई कमाई कीनी। अब वो मानव धर्मराज जी ने पाछो कई जवाब दे रियो है, जको सुनो। आ आपाने जीवन री असली सच्चाई है, जेकी आपाने ध्यान ही नहीं पड़े कि आपा वो काम कणा कर रिया। जेकी आप सुनो। मनुष्य पाछो जवाब दे रियो है कि दिन दिन में प्रभु हल हांक्या, राता पशु चराया। दिन दिन में प्रभु हल हांक्या, राता पशु चराया। चोड़े बैठ चुगली खाई और झूठा कलंक लगाया। चोड़े बैठ चुगली खाई और झूठा कलंक लगाया। इतना काम कीना प्रभु जी, तभी तो नरक में आया। इतना काम कीना प्रभु जी, तभी नरक में आया। हरि ने मत भूलो रे भाया, हरि ने मत भूलो रे भाया। माता द्रौपदी की कथा से पहले ये जीवन का सार बताया गया है, जो मैंने अभी आपको सुनाया था। अब आप माता द्रौपदी की कथा सुनिए। बोलिए माता द्रौपदी की जय, बोलिए सती द्रौपदी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राजा युधिष्ठिर नित्य कर्म करते, रोज सूरज भगवान का पाठ करते। एक दिन राजा घूमते घूमते वैकुंठ लोक को गए। महाराज, मुझे 4 प्रकार के तेज बताओ। बलि पूछी के भाई, कुल को तारने वाले, कुल को उबारने वाले तेरे से 4 प्रकार के तेज सहन नहीं होंगे। तो वापिस राजा युधिष्ठिर कह रहे हैं, नहीं महाराज,
मेरे से सहन हो जाएगा। मुझे आप 4 प्रकार के तेज बताइए। विश्वकर्मा जी ने आज्ञा देकर कहा, जाओ 4 प्रकार के तेज बताओ। पहला तेज बताया, कौन सा? पहले की गदा बताई, दूसरे को चक्र बनाओ, तीसरा सोमनाथ का त्रिशूल बनाओ और चौथा महादेव जी का त्रिशूल बनाओ। चारों बातों का सुबह पहले नाम लेवे, जिसके रोग दोष कांटो किसी के नहीं होवे। सब सज्जन ही सज्जन हो जाएंगे और आनंद ही आनंद हो जाएगा। सूरज भगवान की भक्ति करो और सूरज भगवान को मनाओ। सूरज भगवान की भक्ति की राजा युधिष्ठिर ने और सूरज भगवान प्रसन्न हो गए। सूरज भगवान ने राजा युधिष्ठिर से कहा, राजा वर मांग, राजा वर मांग। राजा ने कहा, क्या मांगू महाराज? अन्न धन मेरे पास खूब है, लेकिन मेरे परिवार में भाईचारा नहीं है, क्या करूं? उस भाईचारे की कमी के कारण मेरे भाई बंधुओं ने मेरा सब कुछ छीन लिया। हे महाराज, हे सूरज भगवान, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं 1000 ऋषियों को भोजन करवा सकूं, दुर्वासा ऋषि को भोजन करवा सकूं। तब सूरज भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर की यह बात सुनकर एक चरी दी। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे भगवान, मैं इस चरी से क्या करूं? सूरज भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि जा भाई, तू इस चरी को ले जा और धोकर साफ करके और अपने इष्ट को याद करके इसको चूल्हे पे रख देना, जिससे तेरे यहाँ 56 भोग बन जाएंगे। यह सिद्ध श्री की चरी है, जिससे तेरे 32 भोजन 33 सारना हो जाएंगे। राजा युधिष्ठिर उस चरी को लेकर घर पर आ गए और द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, हे सती, हमारे को सूरज भगवान ने यह चरी दी है, जो इसको आप धोकर साफ करके चूल्हे पर रख देना, जिससे कि हमारे 36 भोजन 33 सारना हो जाएंगे और आप एक साथ 1000 ऋषियों को भोजन करवा सकोगी, दुर्वासा ऋषि को भोजन करवा सकोगी। सती द्रौपदी ने नहा धोकर धूप दीप कर नित्य कर्म किए और चरी को धोकर साफ करके अपने प्रभु का स्मरण करके चूल्हे पर रख दी। उनके 32 भोजन 33 सारना हो गए। माता द्रौपदी सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने 1000 ऋषियों को भोजन करवाया, दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाया और 5 ही पति पांडवों ने भोजन किया। 5 ही पतियों को भोजन करवाने के बाद माता द्रौपदी ने स्वयं ने भोजन किया। 4 महीने तक चौमासा नहाया, 12 महीना तक 12 मासा नहाया। इस तरह से माता द्रौपदी हमेशा पुण्य कर्म करती गई। इस बात की भनक कौरवों को लग गई। कौरवों को जब मालूम पड़ा कि हमने तो इन पांडवों को वन में भेज दिया, लेकिन वहाँ पर भी वे आनंद से रह रहे हैं, ये बात कौरवों को कुछ हजम नहीं हुई। कौरवों ने इधर उधर भटक कर पता लगाया कि वे पांडु लोग वन में भी इतने प्रसन्न चित्त कैसे रह रहे हैं। तब कौरवों को पता चला कि इन्होंने सूरज भगवान की आराधना की और सूरज भगवान ने इनको एक सिद्ध श्री की चरी दी है, जिससे उनका जीवन यापन बड़े ही आनंद पूर्वक चल रहा है। तब कौरवों ने मन ही मन सोचा कि हम भी सूरज भगवान की भक्ति करेंगे और उनको मनाएंगे, हमारे पास भी सूरज भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कौरव भी नहा धोकर नित्य नियम करते थे और सूरज भगवान का पाठ किया करते थे। एक दिन सूरज भगवान कौरवों पर प्रसन्न हो गए और बोले, राजा वर मांग, राजा वर मांग। तब कौरव श्रेष्ठ राजा दुर्योधन ने कहा कि महाराज, क्या वर मांगू? मुझे तो ऐसा वरदान दो कि मैं 1000 ऋषियों को भोजन करवा सकूं, दुर्वासा ऋषि को भोजन करवा सकूं। सूरज भगवान ने एक चरी दी और कहा कि भाई, इसे धोकर साफ करके चूल्हे पर रख देना, तेरे 32 भोजन 33 सारना हो जाएंगे।
कौरव भी नहा धोकर नित्य नियम करके चरी को धोकर चूल्हे पर चढ़ाते और अपने इष्ट देव को याद करते। उनके भी 32 भोजन 33 हारना हो गए। कौरवों ने 1000 ऋषियों को भोजन करवाया और दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाया। दुर्वासा ऋषि भोजन करके बहुत ही प्रसन्न हुए और कौरव श्रेष्ठ से बोले कि राजा वर मांग, राजा वर मांग। तब कौरव श्रेष्ठ ने कहा, महाराज क्या वर मांगू? मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता है। मुझे तो बस इतना ही आता है कि राजा युधिष्ठिर का नित्य नियम है कि वे आए हुए को आसन देते हैं और भूखे को भोजन देते हैं, भोजन के लिए मनुहार करते हैं। लेकिन भगवान, मैं तो आपसे यही मांग सकता हूँ कि आप द्रौपदी के भोजन करने के बाद जाना और उनसे कहना कि हमें भोजन करवाओ। यदि हमें भोजन करवाओ तो ठीक है, नहीं तो हम आपको श्राप दे देंगे। इस तरह कहकर उनके कुल का नाश कर देना, उनके कुल की खेर कर देना। दुर्वासा ऋषि ने ऐसा सुनकर कुरुश्रेष्ठ से कहा, वाह वाह भाई, पापी का दाना खाया पापी ही जानता है, धर्मी का दाना खाया धर्मी ही जानता है। तेरी तुम जानो, भोजन करवाकर तुमने तो मुझे बंदी बना लिया, ठग लिया भाई तुमने। लेकिन जो वर मांगा है तथा अस्तु। दुर्वासा ऋषि ऐसा कहकर घूमते घूमते वैकुंठ लोक को चले गए। राजा युधिष्ठिर के पास गए। राजा युधिष्ठिर ने आए हुए ऋषिगण को आसन दिया और भूखे को भोजन करने की मनुहार की और बोले, चलो महाराज, हमारे घर पर भोजन करो। दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजा, भोजन तो तेरे घर पर ही कहेंगे। मैं सोच विचार करके आया हूँ, लेकिन मेरे अभी संध्या वंदना की हुई नहीं है। मैं संध्या वंदना करके आता हूँ और हम 1000 ऋषिगण भोजन करेंगे। राजा युधिष्ठिर ने कहा, बताओ महाराज, आप संध्या वंदना करके आओ, तब तक मैं आपके लिए भोजन तैयार करवा दूं। इतना कहकर राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के पास गए और बोले, हे द्रौपदी, हे सती, हमारे यहाँ 1000 ऋषि आए हैं, उनको हम भोजन करवाएंगे, दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाएंगे। सती द्रौपदी ने कहा, राजा, आप तो 1000 ऋषि की बात कह रहे हो, हमारे तो एक ऋषि को भोजन करवाने के लिए भी अभी भोजन नहीं है, क्योंकि जब तक मैं भोजन नहीं करती हूँ तब तक मैं कितने ही ऋषियों को या कितने ही मनुष्यों को भोजन करवा सकती हूँ। अंत में मैं भोजन करती हूँ, लेकिन मैंने तो सबको भोजन करवा दिया और अंत में मैंने स्वयं ने भी भोजन कर लिया। अब मैं क्या करूँ? तब राजा युधिष्ठिर कहने लगे, हे द्रौपदी, हे सती, ऋषि हमको श्राप देकर चले जाएंगे, हमारा नाश कर देंगे, अपने कुल की खेर कर देंगे। तब माता द्रौपदी ने कहा, वाह वाह महाराज, वे हमें श्राप क्यों देंगे भला? क्यों हमारा नाश कर देंगे? क्यों हमारे कुल की खेर कर देंगे? भरी सभा में दुशासन ने मेरा चीर खींचा, मेरा चीर हरण किया, तब आप पांचों पति बैठे बैठे देख रहे थे। क्या आप लोगों ने मेरी सहायता की? तब धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे द्रौपदी, हे सती, हमने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की। तब सती द्रौपदी ने कहा, जब ही तो हमारी सहायता द्वारका नाथ ने की, चारभुजा नाथ ने की, उस वैकुंठ नाथ ने की, जिसने उस दिन सहायता की वही आज मेरी सहायता करेगा। महाराज युधिष्ठिर से द्रौपदी ने इतना कहकर मन ही मन द्रौपदी ने भगवान द्वारकानाथ से करुणा की और बोली कि काशी काशी वैकुंठवासी, घटघटवासी, काशी का नाम लिया तो काशी में आए, वैकुंठ का नाम लिया तो वैकुंठ में आए। इतना सुनते ही सहरूप आकर द्रौपदी को दर्शन दिया और द्वारकानाथ बोले, हे द्रौपदी, भूख तो आज मुझे भी बड़ी जोरों से लगी है। तब द्रौपदी ने कहा, वाह वाह भगवान, आप भी भूखे ही पधारे हैं।
किसी के घर में माखन है, मिश्री है, चिटक है, पतासा है, गीता है, रामायण है, भागवत है, सब कुछ है, फिर भी आप भूखे ही पधारे हैं। लेकिन हे द्वारकानाथ, कोई बात नहीं, मेरे घर में किस चीज की कमी है, क्योंकि मेरे घर में स्वयं आप सहरूप खड़े हैं। तब द्वारकानाथ ने कहा, हे द्रौपदी, तेरी चरी संभाल। तब द्रौपदी कहती है, भगवान, मेरी चरी में कुछ नहीं है, मैंने भोजन कर लिया है, पूरा चरी के तले तक चम्मच रगड़ रगड़ कर मैंने चावल ले लिए हैं, अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। द्वारकानाथ ने एक बार फिर से कहा, अरे द्रौपदी, तेरी चरी को एक बार संभाल तो सही। फिर भी द्रौपदी कहती है कि मेरी चरी तो एक तरफ रखी हुई पड़ी है। तब भगवान द्वारकानाथ कहते हैं, हे द्रौपदी, तेरा क्या करें, तेरा नाम लेवे उसका करें। द्रौपदी, तारा, मंदोदरी, अहिल्या, रुक्मणी, अनुसुईया, सीता, रखव, देवकी, जाति, शिव शंकर की सती, इन 7 सतियों का नाम स्मरण करने से किसी भी तरह का पाप नहीं लगेगा। हे द्रौपदी, एक बार तेरी चरी को फिर से संभाल। द्रौपदी जाकर अपने चरी को संभालती है और द्वारकानाथ से कहती है, हे द्वारकानाथ, मेरी चरी में एक छोटा सा चावल चिपका हुआ है और तुलसी का हरा पान चिपका हुआ है और कुछ भी नहीं है। द्वारकानाथ द्रौपदी से कहते हैं, हे द्रौपदी, वह चावल और तुलसी का पान लाकर मेरी हथेली में रख दे। द्रौपदी एक चावल चिपका हुआ था और तुलसी का पान चिपका हुआ था, वह हरा पान और चावल लाकर द्वारकानाथ की हथेली में रख देती है। भगवान ने चावल और तुलसी के पान को अपने मुखारविंद में रख लिया। द्वारकानाथ के तुलसी का पान और चावल को अपने मुखारविंद में रखते ही तीनों लोगों की तृप्ति हो गई और जोर से डकार ली। तब द्रौपदी ने कहा, महाराज, आपके इन 1000 ऋषियों को भी अपनी शरण में उतारो, जिनको मुझे भोजन करवाना है। द्रौपदी की इस बात को सुनते ही भगवान द्वारकानाथ मुस्कुराए। राजा युधिष्ठिर उन ऋषियों को बुलाने के लिए गए। चलो महाराज, हमारे घर पर भोजन कर लो। तब ऋषियों ने कहा, अरे राजा, हम तो नहा धोकर निकले हैं, हमें तो बहुत ही जोर जोर से डकारें आ रही है, हमारा तो पेट पूरा भर गया है और पेट फूलता जा रहा है, हमने तो बहुत ही ज्यादा भोजन कर लिया है, हमको तो एक ग्रास की भी भूख नहीं है। स्वयं दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे घर में बंसीवाला खड़ा है। तब महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, मेरे घर में साक्षात बंसीवाला खड़ा है, आप मेरे घर पर भोजन करो या मेरा अपराध क्षमा करो। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, तेरी खैर, तेरे अपराधों की खैर। तब महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, खैर तो किसी की मत करो, सबका भला ही भला करो। तब ऋषिगण ने कहा, जा भाई, तेरा भी भला हो और तेरे अपराधों का भी भला हो। महाभारत की कथा, 3रा साल की कथा, माता द्रौपदी की कथा मनावे, जो सुने हुंकारा देवे, उनका वैकुंठ में वास होगा। हे भगवान, जैसी द्रौपदी माता की आशा तृष्णा दूर की, वैसी सबकी करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो माता द्रौपदी की जय। माता द्रौपदी की चरी खीर खांड से भरी, लाज रखना हरे, सदा रहे भरी भरी। राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की। माता द्रौपदी की चरी खीर खांड से भरी, लाज रखना हरी, सदा रहे भरी भरी। इस तरह हमें 5 बार बोलना है। माता द्रौपदी की चरी खीर खांड से भरी, लाज रखना हरी, सदा रहे भरी भरी। इस तरह हमें पूरा 5 बार बोलना है।
राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी रक्षा करो प्राण की, राम लक्ष्मण जानकी रक्षा करो प्राण की। बृहस्पति गेल घाटे, जो बृहस्पति जी की भक्ति करे उनका स्मरण करता है उसे सुख प्राप्त होता है। जो बृहस्पति जी को मनाता है उसको बैरी दुश्मन भी नहीं सताता है। आओ मेरा हेमराज खेमराज, चटी चमेली रंग रंगीली पंथवारी माता, पथ की धीराणी भूलिया ने बाट, विछुड़ा ने मिलाप, गले घाट तू रखवाली, पीहर ससुराल तू रखवाली, चूड़ा चुंदड़ तू रखवाली। छोटा सा गणेश फिर रंगा चंगा फिर पतंगा, खेती करने बांधी 5 लाडू घर पर पावे, आधा लाडू तेरा आधा लाडू मेरा। धन की धीरानी बेटा की माँ, 5 नाम सुबह को लेते कभी भी भूखा और नंगा नहीं रहेंगे। गजानंद आनंद करो, सफेद घोड़ी खेलती जाए, सब देवी देवता मेरे जीवन का आधार। लपो लपेश्री तपो तपेश्री, लपसी का फल लपसी को देना, तपसी का फल तपसी को देना, और मेरी कथा कहानी का फल मेरी कथा कहानी का फल प्रभु मुझे देना, प्रभु मुझे देना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बोलो माता द्रौपदी की जय, सती द्रौपदी की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय श्री कृष्ण जी, राधे राधे।